हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे क्लास 7th का मैथ। और जो आज का टॉपिक है वो है इकाई 7 वाणिज्य गणित। और इसमें आज हम लोग सीखेंगे अभ्यास 7E को। तो 7D तक पूरा कंप्लीट सॉल्व हो गया है और वो वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट से आप उन सभी वीडियोज को ईजिली देख सकते हैं। तो अब चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं सभी सवाल। तो यहाँ से आपका स्टार्ट होता है बट्टा। ठीक है, तो बट्टा क्या होता है पहले यहाँ पर इसको समझ लीजिए, फिर इस पर जो आधारित क्वेश्चन है इसको हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो आज के वीडियो में आपका अभ्यास 7E के सभी सवाल को हम लोग यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं और यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप आपको सभी चीज़ें बहुत ही बारीकी से बताई जाएंगी, जिससे कि आप लोगों को जितने भी प्रश्न यहाँ पर दिए हैं सभी प्रश्न आपको यहाँ पर समझ में आ जाएं। तो इस प्रकार के प्रश्न यहाँ पर कैसे सॉल्व होते हैं और इसको सॉल्व करने का क्या प्रोसेस है, तो सभी चीज़ें आपको यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप बताई जाएंगी। पहला चीज़ आपको यहाँ पर सीखना है बट्टा। तो बट्टा क्या होता है, जिसको इंग्लिश में डिस्काउंट कहते हैं। तो डिस्काउंट तो आप लोग पहले से ही जानते होंगे, लेकिन इसका जो हिंदी में नाम है वो है बट्टा और इसको हम कहते हैं छूट। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं छूट। तो इसको छूट भी कहते हैं, बट्टा भी कहते हैं और इसको इंग्लिश में डिस्काउंट कहते हैं। तो डिस्काउंट क्या होता है ये चीज़ें आपको पता होंगी। मान लीजिए आपको शूज़ खरीदना है। ठीक है, शूज़ आपको खरीदना है तो शूज़ पर आपको ऑलरेडी कुछ यहाँ पर इसका जो प्रिंट रेट है वो लिखा होता है 699 में। मान लीजिए कोई शूज़ है तो उसको यहाँ पर आपको इस प्रकार से कटा हुआ मिलता है, मतलब कि ये शूज 699 का था, लेकिन अब इस पर ये डिस्काउंट है और ये शूज आपको यहाँ पर मिल जाएगा 599 रुपए का। ठीक है, तो यही जो यहाँ पर छूट हमको मिला है इसी छूट को हम कहते हैं डिस्काउंट और इसी को कहते हैं बट्टा। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो छूट है ये चीज़ आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि जो उसका रेट है, किसी भी वस्तु में उसका रेट तो होगा ही और उस रेट से हमको कम रेट में अगर वही चीज़ मिलता है तो यहाँ पर डिस्काउंट होता है। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं बट्टा। तो अब यहाँ पर आपको इससे संबंधित जो सवाल हैं, जैसे यहाँ पर आपको वार्षिक दर क्या होता है और ये समय दिया है, ब्याज दिया है, तो ब्याज और साधारण ब्याज का यहाँ पर सूत्र होता है। तो इस सवाल को हल करने से पहले हम आपको यहाँ पर सूत्र बताएंगे, क्योंकि यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन हैं सभी क्वेश्चन सूत्र की हेल्प से ही यहाँ पर सॉल्व होंगे। तो सूत्र यहाँ पर कंपलसरी है आपको आना। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कि साधारण ब्याज का जो सूत्र होता है वो यहाँ पर क्या होता है। तो साधारण ब्याज बराबर ये सबसे इम्पॉर्टेंट सूत्र होता है आपका साधारण ब्याज का ही। ठीक है, साधारण ब्याज का सूत्र होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय और बटे 100। ये साधारण ब्याज का सूत्र होता है। तो अगर आपसे कहीं पर भी प्रश्न पूछा जाता है और मूलधन दर समय ये तीन चीज दिया है तो साधारण ब्याज हम यहाँ पर बहुत ही आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। और यहाँ पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है जहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं वो चीज़ें क्या है, पहले यहाँ पर देखिए। एक चीज यहाँ पर होता है ब्याज और एक चीज होता है दर। ठीक है, और इसी दर को हम कहते हैं ब्याज की दर। तो ये जो ब्याज है ये दूसरा चीज है और ब्याज की दर है ये दूसरा चीज है। ऐसा नहीं है कि केवल ये यहाँ पर अगर आपको केवल ब्याज दिया है तो ब्याज आपको यहाँ पर फाइंड करना पड़ेगा। अगर ब्याज की दर है तो यहाँ पर भी आपको ब्याज की दर फाइंड करना पड़ेगा। ये यहाँ पर बताने का मतलब है कि ये दूसरा चीज़ है, ये दूसरा चीज़ है। ऐसा नहीं कि ये दोनों चीज़ें एक ही हैं। ब्याज यहाँ पर भी है, ब्याज की दर यहाँ पर भी है। तो ब्याज यहाँ पर दूसरा चीज़ है और ब्याज की दर दूसरा चीज़ है। तो अभी जब हम यहाँ पर क्वेश्चंस में इसको सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन में इसको अप्लाई करेंगे तो और भी अच्छे से आपको यहाँ पर समझ में आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखते हैं कि और यहाँ पर किस प्रकार के सूत्र यहाँ पर बन सकते हैं। मान लीजिए आपको मूलधन ज्ञात करना हो। ठीक है, मूलधन आपको अगर ज्ञात करना हो तो मूलधन बराबर यहाँ पर सूत्र होता है ब्याज गुणे 100 बटे दर
गुणे समय। ठीक है, जब आपको मूलधन पूछा जाएगा तब आप इस सूत्र का यहाँ पर प्रयोग करेंगे। ठीक है, ये जो सूत्र है ये इसी सूत्र की सहायता से यहाँ पर बनाया जा रहा है। ठीक है, इसके बाद अगर मान लीजिए मूलधन आपको ज्ञात करना हो, मूलधन के बाद अगर आपको दर ज्ञात करना हो, दर का मतलब ब्याज की दर, अगर ब्याज की दर ज्ञात करना हो तो यहाँ पर इसको जो सूत्र है ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन, मूलधन गुणे समय, ये यहाँ पर दर का सूत्र है। ठीक है, तो इस सूत्र का भी यहाँ पर यूज होगा। अब इसके बाद मान लीजिए आपको समय ज्ञात करना हो, समय यहाँ पर अगर ज्ञात करना हो और आपको यहाँ पर मूलधन दिया हो, ब्याज दिया हो, सभी चीजें अगर दी गई हो, तब यहाँ पर कैसे ज्ञात होगा, तो समय का जो सूत्र होता है ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन, मूलधन गुणे दर, ये समय का सूत्र है। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी सूत्र बनेंगे सब इसी एक सूत्र की सहायता से यहाँ पर हम सूत्र बना सकते हैं। तो अगर एक सूत्र आपको याद रहेगा तो इसी की हेल्प से यहाँ पर आप इस प्रकार से मूलधन का सूत्र बना सकते हैं, दर का सूत्र बना सकते हैं, समय का सूत्र बना सकते हैं। और इसमें एक सूत्र होता है, वो क्या होता है, देखिए मिश्र धन अगर आपको दिया हो, मिश्र धन, तो मिश्र धन बराबर, इधर मिश्र धन का सूत्र यहाँ पर देख लीजिए, क्योंकि इस सूत्र की सहायता से हम दो और एक्स्ट्रा सूत्र भी बना सकते हैं। तो मिश्र धन बराबर सूत्र होता है मूलधन, मूलधन प्लस ब्याज। ठीक है, मूलधन प्लस ब्याज होता है, ये मिश्र धन का सूत्र है। अगर आपको मूलधन का सूत्र ज्ञात करना हो तो मूलधन बराबर, मूलधन बराबर मिश्र धन, मिश्र धन माइनस ब्याज। ठीक है, ये आपको अगर मिश्रधन ज्ञात करना हो तो मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन ज्ञात करना हो तो मिश्रधन माइनस ब्याज। अब अगर यहाँ पर अगर ब्याज आपको ज्ञात करना हो तो ब्याज बराबर, ब्याज बराबर हो जाएगा मिश्रधन माइनस मूलधन, मिश्रधन माइनस मूलधन। तो ये जितने भी सूत्र यहाँ पर हैं ना, सभी सूत्र का यूज आपका यहाँ पर होगा अभ्यास 7E में। ठीक है, तो जब आपको सूत्र याद रहेगा बहुत ही आसानी से यहाँ पर आप सभी प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पर जो पूछने का तरीका है वो डिफरेंट हो सकता है, लेकिन यहाँ पर जब सूत्र हमको पता रहेगा तो सूत्र में इसको अप्लाई करेंगे, जो जो चीज़ें हमको यहाँ पर दी हुई होंगी। तो क्वेश्चन में आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर ब्याज, दर और समय आपको दिया रहेगा, तब मूलधन यहाँ से पूछा जाएगा। अगर आपको दर पूछा जाएगा तो उसमें ब्याज, मूलधन, समय, ये तीन चीजें आपको दी रहेंगी। तो मैक्सिमम तीन चीजें आपको यहाँ पर दी हुई होंगी, और जो चीजें आपको यहाँ पर ज्ञात करनी है उसका सूत्र आप यहाँ से याद कर लीजिए। ठीक है, इस सूत्र को आप अपने कॉपी में लिख लीजिएगा, क्योंकि इसका यूज आपको इस पूरे प्रश्नावली में मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ दिया है, 800 रुपए पर 5 वर्ष का ब्याज 3.1/2% वार्षिक दर से ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं ये क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व कैसे होगा। तो सबसे पहले जो जो चीजें हमको यहाँ पर दी गई हैं उन चीजों को यहाँ पर लिख लेते हैं। तो पहले दिया है 800 रुपए पर। ठीक है, तो 800 रुपए का मतलब ये दिया आपको मूलधन, मूलधन बराबर 800 रुपए। ठीक है, इसके बाद दिया है समय, तो समय कितना दिया है, 5 वर्ष का, 5 वर्ष। इसके बाद यहां क्या दिया है, तो ब्याज दिया है 3.1/2%। तो यहां पर ब्याज की दर, ठीक है, ब्याज की दर यहां पर दिया गया है कितना, 3.1/2%, 3.1/2%। अगर इसको हम अंश और हर में कन्वर्ट करें तो 3 दूनी 6, 1, 7/2% इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है, 3.1/2% को क्या लिख सकते हैं, 7/2% लिख सकते हैं। अब यहां पर देखिए वार्षिक दर से ज्ञात करना है क्या, यहां पर ब्याज आपको ज्ञात करना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि ये ब्याज के जस्ट बगल में लिखा 3.1/2% तो यही ब्याज है, ऐसा नहीं है। देखिए ध्यान से क्वेश्चन पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा। 800 रुपए पर 5 वर्ष का ब्याज 3.1/2% वार्षिक दर से ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो वार्षिक दर से यहां पर हमको ज्ञात करना है, तो यहां पर लिखेंगे ब्याज, ब्याज बराबर, ठीक है, यहां पर ब्याज बराबर होता है मूलधन, मूलधन गुणे
दर गुणे समय बटे 100, ये आपका सूत्र होता है ब्याज का। ब्याज मतलब साधारण ब्याज, जिसको कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट, SI इसका शॉर्ट नेम है, और इसको हिंदी में कहते हैं साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज का सूत्र यही होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। अब यहाँ पर आपको सभी चीजें दी गई हैं, जो जो चीजें दी गई हैं उनको यहाँ पर सूत्र में रखेंगे। तो मूलधन यहाँ पर कितना दिया है 800, 800 यहाँ पर लिखेंगे, गुणे दर यहाँ पर कितना दिया है तो 7/2 दिया है, 7/2 वार्षिक में दिया है, गुणे समय आपको दिया है 5 वर्ष का, 5 लिखेंगे, और बटे यहाँ पर हो जाएगा 100। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, सभी चीजें आपको यहाँ पर समझ में आ गई होंगी। इसके बाद यहाँ पर देखिए 2 जीरो यहाँ से, 2 जीरो यहाँ से, इसको कैंसिल कर देते हैं इस प्रकार से। ठीक है, और ये 2 से अगर इस 8 को हम काट दें, 2 एक कम 2, 2 चौके 8, तो यहाँ पर आ गया 4 गुणे 7 गुणे 5, तो 4 सते 28, 28 में अगर 5 का गुणा कर देंगे तो देखते हैं यहाँ पर कितना आएगा, 5 अट्ठे 40 के शून्य हासिल, 4 5 दूनी 10 4 14, तो 140, तो 7 पचे 35, 35 चौक का 140 रुपए, और यही आपका राइट आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 जो है बहुत ही आसानी से यहाँ पर सॉल्व हो गया, और यहाँ पर कोई भी डाउट आपको नहीं होना चाहिए। सभी चीजें यहाँ पर आपको बताई गई हैं, जितना शॉर्ट यहाँ पर हो सकता है उतना शॉर्ट यहाँ पर करके बताया गया है। ठीक है, अब से एक बार इस सवाल को समझ लीजिए। मूलधन आपका दिया है 800 रुपए, मूलधन 800 लिखेंगे, 5 वर्ष तो समय दिया है 5 वर्ष का, और यहाँ पर ये जो ब्याज लिखा है, ठीक है, इस ब्याज को यहाँ पर देखिए कंफ्यूज नहीं होना है, 5 वर्ष का ब्याज 3 से 1/2% वार्षिक दर से ज्ञात करना है, वार्षिक दर से ज्ञात करना है, तो यहाँ पर साधारण ब्याज ही हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो साधारण ब्याज का सूत्र होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, और यहाँ पर जो भी हमको यहाँ पर वैल्यू दिया गया है उसको यहाँ पर रखेंगे और हल कर देंगे, हल करने के बाद 140 यहाँ पर आ जाएगा, और यही राइट आंसर है। इसके बाद चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर 1500 रुपए पर 6 महीने का, ठीक है, 6 महीने का 12% वार्षिक दर से ब्याज तथा मिश्रधन ज्ञात कीजिए। तो एक चीज आपको मिश्रधन ज्ञात करना है और ब्याज यहाँ पर ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं कि साधारण ब्याज का सूत्र यहाँ पर क्या है। साधारण ब्याज, साधारण ब्याज बराबर यहाँ पर होता है मूलधन गुणे दर। ये सूत्र सभी आप लोग याद कर लेंगे, क्योंकि अगर एग्जाम में इससे संबंधित क्वेश्चन अगर आते हैं, आपको जब तक सूत्र नहीं याद रहेगा तब तक आप इस सवाल को नहीं लगा पाएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर सूत्र ही है, सूत्र अगर याद रहेगा तो सवाल बहुत ही आसानी से यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा। तो मूलधन यहाँ पर देखिए 1500 रुपए दिया है, 1500 लिखेंगे, गुणे दर यहाँ पर दिया है 12% वार्षिक दर। ठीक है, ये 12% वार्षिक दर से दिया है, और यहाँ से ब्याज और मिश्रधन ज्ञात करना है। तो ब्याज बराबर सूत्र होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, तो 1500 हो गया, गुणे दर 12%, 12 लिखेंगे, गुणे समय यहाँ पर दिया है 6 महीने। तो यहाँ पर मैक्सिमम लोग गलत कर देंगे। क्यों गलत कर देंगे? क्योंकि ये जो दिया है वार्षिक दिया है ना, वार्षिक दिया है, और यहाँ पर 6 महीने ही दिया है, मतलब 1 साल से कम दिया है। तो 6 महीनों को हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 6 महीना नहीं लिखेंगे, ये गलत हो जाएगा। जब इसको यहाँ पर बटे 100 इस प्रकार से लिखेंगे और इसको हल करेंगे तो ये गलत आएगा। क्यों गलत आएगा? क्योंकि यहाँ पर वार्षिक में दिया है और आप यहाँ मंथली इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो इस 6 को यहाँ से गायब करना है। इसको जब हम ईयर्स में, यहाँ वर्ष में कन्वर्ट करेंगे तो 1/2 यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस 6 महीने को यहाँ पर 1/2 वर्ष हम यहाँ पर लिख सकते हैं। 12 से जब इसमें भाग देंगे तो 1/2 वर्ष यहाँ पर आ जाएगा। तो अब यहाँ पर 1/2 इसको ध्यान दीजिएगा आप, ठीक है, नहीं तो यहीं पर गलत हो जाएगा। तो अब यहाँ पर 1 0 2 0 कैंसिल, 1 0 2 0 कैंसिल, और यहाँ से अगर 2 से इसको काट दें तो 2 1 कम 2, 2 6 12, तो 15 गुणे 6 आ गया, 15 6 90। ठीक है, 90 रुपए ये हो जाएगा।
90 रुपए आ गया। तो ये आपका आंसर नहीं है, क्योंकि अभी यहाँ पर केवल ब्याज ज्ञात किए हैं, ब्याज तथा मिश्रधन भी ज्ञात करना है। तो मिश्रधन का सूत्र होता है, मिश्रधन का सूत्र यहाँ पर होता है मूलधन, मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन यहाँ पर कितना दिया है, दिया है आपका 1500 रुपये, 1500 प्लस ब्याज यहाँ पर कितना ज्ञात हुआ है, 90 रुपये। तो 1500 में अगर 90 जोड़ देंगे तो 1590 रुपये, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सभी क्वेश्चन से यहाँ पर आपको समझ में आएंगे और स्टेप बाय स्टेप आपको यहाँ पर सभी चीज़ें बताई जाएंगी, जिससे कि किसी भी प्रकार का आपको डाउट ना रह जाए। क्योंकि ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं ये यहाँ पर समस्या को क्रिएट करते हैं, तो ऐसी समस्या यहाँ पर क्रिएट ना हो, इसीलिए आपको यहाँ पर सूत्र याद होना चाहिए। सूत्र याद रहेगा, बहुत आसानी से यहाँ पर आप इस प्रकार के क्वेश्चन लगा लेंगे। अब इसके बाद चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है 1600 रुपये का 3 सही 1/2 वर्ष का 5 सही 1/2% वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज तथा मिश्रधन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन नंबर 2 था सेम उसी के जैसा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 भी है। यहाँ पर भी आपको 2 वर्क करना है। पहला वर्क यहाँ पर आपको करना है कि जो साधारण ब्याज है वो ज्ञात करना है, और साधारण ब्याज के बाद आपको मिश्रधन भी इसका ज्ञात करना है। तो ब्याज बराबर यहाँ पर सूत्र होता है मूलधन, मूलधन गुणे दर गुणे समय और बटे 100। तो मूलधन यहाँ पर कितना दिया है, इसको देखते हैं 1600 रुपये का, तो 1600 हो गया, गुणे दर यहाँ पर कितना दिया है, तो 5 सही 1/2% वार्षिक। तो अगर इसको हम कन्वर्ट करें 2 पंचे 10, 11/2 हो जाएगा, ये 11/2। और गुणे समय कितना दिया है, तो 3 सही 1/2, तो 2 3 6 1 7/2 हो जाएगा, 7/2 वर्ष का समय है। फिर इसके बाद यहाँ पर 100 है, इसको लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर इसको हल कर दीजिए। अब इसको हल करने के लिए यहाँ से देखिए ये 2 0 और यहाँ से 2 0 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर अगर इसको काट दें 2 से तो 2 अट्ठे 16, ये कट गया। फिर यहाँ से अगर 2 से काट देंगे तो 2 चौके 8, तो यहाँ पर आपका आ गया 4 गुणे 11 गुणे 7। तो यहाँ पर अगर इसका गुणा कर लें तो 11 चौके 44 गुणे 7, 44 गुणे 7। और इन दोनों का जब हम गुणा करेंगे यहाँ पर तो 7 चौक 28 हासिल 2, और 7 चौके 28 2 30, तो 308 रुपये यहाँ पर क्या आ गया, ब्याज आ गया। तो ब्याज यहाँ पर ज्ञात हो गया। इसके बाद मिश्रधन ज्ञात करना, तो मिश्रधन का सूत्र होता है मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज, ये सूत्र होता है। ठीक है, तो मूलधन यहाँ पर कितना दिया है, 1600 रुपये दिया है, तो 1600 प्लस ब्याज 308 रुपये यहाँ पर दिया है। तो अगर इन दोनों को यहाँ पर जोड़ लें तो ये 0 में 8 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, फिर 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा, 6 में 3 जोड़ेंगे तो 9, और यहाँ पर 1 हो जाएगा, तो 1908 रुपये, यही राइट आंसर है। ठीक है, तो ब्याज आपका आ गया 308 और यहाँ मिश्रधन जो है वो 1908 रुपये यहाँ पर आपका आ गया। ठीक है, इसके बाद चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन यहाँ पर आपको समझ में भी आ गया होगा। ब्याज मतलब यहाँ पर क्या है, साधारण ब्याज है। ठीक है, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज का ये सूत्र है। फिर इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, किसी धन का 6 सही 1/4% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में साधारण ब्याज 150 रुपये हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए आपको साधारण ब्याज ऑलरेडी दिया गया है, तो इसका मतलब कि यहाँ पर हमको दूसरा कोई चीज़ फाइंड करना है। वो चीज़ क्या है, तो 150 रुपये हो जाता है। धन ज्ञात कीजिए, धन का तात्पर्य यहाँ पर किससे है, मूलधन से है। ठीक है, तो मूलधन का यहाँ पर सूत्र होता है। चलिए देखते हैं कि मूलधन का सूत्र क्या है और यहाँ पर ये सवाल कैसे हल होगा। तो मूलधन बराबर यहाँ पर सूत्र होता है मूलधन, मूलधन बराबर ब्याज गुणे 100। ठीक है, ब्याज गुणे 100 बटे दर गुणे समय, ये मूलधन का
सूत्र होता है। हम यहाँ पर इसको समय को पहले लिख सकते हैं, इस दर को यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके बीच में गुणे का चिन्ह है तो इसको हम यहाँ पर आगे पीछे लिख सकते हैं। तो ब्याज बराबर यहाँ पर कितना है, किसी धन का 6/4% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में साधारण ब्याज, ठीक है। तो ये जो साधारण ब्याज है इसी को यहाँ पर लिखना है 150 रुपये, ये साधारण ब्याज है, गुणे 100 यहाँ पर आपको दिया गया है, बटे दर यहाँ पर आपको कितना दिया गया है, तो ये दिया गया है 6/4, तो 4 छक 24, 25/4, 25/4 ये दर हो गया, गुणे समय कितना दिया है, तो 3 वर्ष का समय दिया है, इसको लिख लेंगे 3, ठीक है। इतना करने के बाद यहाँ पर आपको देखिए इसका जो सल्यूशन होगा वो किस प्रकार से होगा। ये जो 4 यहाँ लिखा है 25 के बटे में, ये 4 अब यहाँ इसके अंश में गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 गुणे 150 गुणे 100 और बटे यहाँ पर हो जाएगा 25 गुणे 3, ठीक है। आया कि नहीं समझ में ये पॉइंट, यहाँ 25/4 है, ठीक है। तो इस 4 को यहाँ अंश में हम यहाँ पर फिक्स करेंगे, तो इस 4 को यहाँ पर भेज दिए ऊपर। अब इसके बाद यहाँ पर चलिए सॉल्व करते हैं। तो 25 से यहाँ पर अगर काट देंगे 25 से कम 25, 25 चौक के 100 और 3 से अगर इस 15 को यहाँ पर 150 को काट देंगे तो 3 एक कम 3, 3 पचे 15, 3 शून्य 0। तो 50 में अगर 4 का गुणा करेंगे तो 5 चौक के 20, ठीक है, और यहाँ पर एक 0 और फिर गुणे 4। अब इसका आपस में गुणा करेंगे तो 200 में जब 4 का गुणा करेंगे 4 शून्य 0, 4 शून्य 0, 4 दूनी 8, 800 रुपये, यही आपका राइट आंसर है। मूलधन हमको केवल ज्ञात करना था, बाकी सब चीज़ें तो यहाँ पर आपको ऑलरेडी दी गई हैं। तो मूलधन बराबर सूत्र होता है ब्याज गुणे 100 बटे दर गुणे समय। ब्याज यहाँ पर आपका दिया गया है 150 रुपये और गुणे 100, यहाँ दर जो है ये आपका 6 चौक के 24, 1 25/4 हो गया, गुणे समय दिया है 3 वर्ष का। तो यहाँ पर इसको जब हल करेंगे इस 4 को हम यहाँ अंश में ऊपर भेज देंगे यहाँ पर, तो 4 गुणे 150 गुणे 100 बटे 25 गुणे 3 ऐसे लिख लेंगे। 5 से इसको काट देंगे, अगर 25 से काट देंगे 25 से कम 25, 25 चौक के 100, ठीक है, ये कैंसिल हो गया। फिर यहाँ 3 से इस 150 को काटेंगे तो 3 पचे 15, 3 शून्य 0 और यहाँ पर इसका गुणा इसमें करेंगे तो 5 चौक के 20, मतलब 200 हो गया गुणे 4। तो 200 में 4 का गुणा करेंगे 800 रुपये यहाँ पर राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 तक आपको समझ में आ गया होगा। किसी भी प्रकार का कोई डाउट रहेगा तो कमेंट में आप जरूर हमसे पूछेंगे। इसके बाद अब चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है 7200 रुपये का 3 वर्ष का ब्याज 1080 है, ब्याज की दर बताइए, ठीक है। तो बहुत ही आसान सवाल है, यहाँ पर देखिए कैसे ये सवाल यहाँ पर हल होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर सूत्र आपको याद होना चाहिए, ब्याज की दर, ब्याज की दर, ब्याज की दर बराबर सूत्र होता है ब्याज, ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे समय, मूलधन गुणे समय, ठीक है। तो ये ब्याज की दर और ब्याज ये दो अलग अलग चीजें हैं। ब्याज यहाँ पर आपको दिया गया है 1080 और जो ब्याज की दर होता है वो आपको यहाँ पर परसेंटेज में दिया होता है, ठीक है। परसेंटेज में वार्षिक ब्याज की जो दर होता है वो आपको परसेंटेज में दिया होता है, लेकिन जो ब्याज होता है वो आपको यहाँ पर इस प्रकार से दिया होता है। तो ये ब्याज की दर अभी हम ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि ब्याज की दर क्या होती है और ब्याज क्या होती है। तो ब्याज यहाँ पर आपको दिया गया है कितना, चलिए इस सवाल को यहाँ पर हल करते हैं। तो ब्याज यहाँ पर दिया गया है, इसका ब्याज 1080 है, 1080 गुणे ये 100 है, इसको इस प्रकार से लिख लेंगे, बटे मूलधन यहाँ पर दिया है 7200 रुपये, तो 7200 गुणे समय यहाँ पर दिया है 3 वर्ष का, तो 3 यहाँ पर लिख लेंगे और ये 2 जीरो और यहाँ से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर अगर इस 3 से हम इसको काट दें, इसको काट देंगे तो 3 तिरिक्का 9, फिर यहाँ 3 छक 18, 3 शून्य 0, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 360 बटे 72, ठीक है। 72 से 360 में भाग देंगे तो यहाँ पर अगर इसको 6 से हम काट दें तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, और यहाँ पर काटेंगे तो 6 और 0 हो जाएगा, ठीक है। 60 छक 360, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 60 बटे
12, 12 से इसको काटेंगे, 12 कम, 12, 12 पंचे 60, 5% यहाँ पर आ जाएगा। यही आपका राइट आंसर है। ठीक है, तो ये देखिए जो ब्याज की दर होती है ये आपको इस प्रकार से परसेंटेज में दी गई होती है, और जो ब्याज होता है वो आपको यहाँ पर इस प्रकार से संख्याओं में दिया होता है। तो ब्याज की दर 5% आ गई, और जो ब्याज यहाँ पर था वो 1080 रुपये था। तो ये दोनों अलग अलग चीज़ें यहाँ पर हैं। ठीक है, तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है 800 रुपये का 6 सही 1/4 वर्ष में मिश्र धन 1150 हो जाता है, ब्याज की दर बताइए। तो यहाँ पर ये जो सवाल है यहाँ पर भी आपको ब्याज की दर बताना है, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर आपको मूलधन कैसे ज्ञात करेंगे ये चीज़ बताएंगे। ठीक है, तो मूलधन यहाँ पर दिया है और मिश्र धन दिया है, तो ब्याज हमको यहाँ पर ज्ञात करना है। ठीक है, तो ब्याज पहले ज्ञात करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पर ब्याज की दर ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये जो डिफरेंस होता है ब्याज और ब्याज की दर में, वो चीज़ यहाँ पर देखिए आप। ब्याज पहले ज्ञात करेंगे तो मिश्र धन और मूलधन ये दोनों चीज दिया है। तो सूत्र हमको पता है, यहाँ पर सूत्र होता है मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज, ये सूत्र होता है। तो जब यहाँ ब्याज ज्ञात करेंगे तो ब्याज बराबर होता है मिश्र धन माइनस मूलधन, मिश्र धन माइनस मूलधन। तो मिश्रधन यहाँ पर कितना दिया है, मिश्रधन यहाँ पर दिया है 1150 माइनस मूलधन दिया है 800 रुपये। ठीक है, तो 1150 में से 800 यहाँ पर घटा देना है। तो 0 में से 0 घटाएंगे 0, 5 में से 0 गया 5, और यहाँ 11 में से 8 घटाएंगे तो 3, 350 रुपये। ये क्या आ गया, ये आपका आ गया ब्याज, ब्याज यहाँ पर ज्ञात हो गया। तो जब ब्याज ज्ञात हो गया तो ब्याज की दर भी यहाँ पर ज्ञात हो जाएगी, क्योंकि ये जो सूत्र होता है ब्याज की दर में, तो सबसे पहले आपको ब्याज ही चाहिए जिसमें यहाँ पर 100 का गुणा होता है। ठीक है, तो ब्याज की दर यहाँ पर सूत्र होता है ब्याज की दर बराबर ब्याज गुणे 100। तो ब्याज कितना आया 350 गुणे 100 बटे मूलधन। ठीक है, मूलधन यहाँ पर दिया है 800 रुपये, इसको लिखेंगे 800 गुणे समय, समय यहाँ पर दिया आपका 6 सही 1/4 वर्ष। तो इसको अंश और हर में कन्वर्ट करें तो 6 जो कि 24 से 25/4, 25/4 आ जाएगा। अब यहाँ से 2 जीरो, यहाँ से 2 जीरो कैंसिल, और इसको काट देंगे तो 4 एक कम 4, 4 दूनी 8। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 350 बटे 25 दूनी 50। तो 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, और 5 एक कम 5, 5 सत्ते 35। तो ब्याज की दर जो है वो 7% वार्षिक। ठीक है, 7% वार्षिक यहाँ पर, ये आपका राइट आंसर है। तो यहाँ पर देखिए मिश्रधन दिया था आपको क्वेश्चन में, मिश्रधन दिया था, और मिश्रधन और मूलधन दिया है। तो हम यहाँ पर ब्याज पहले ज्ञात करेंगे, ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन, इसमें से इसको घटाएंगे तो ब्याज हमको मिल जाएगा। और ब्याज की दर जो है इसका जो सूत्र है ये होता है ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे समय। तो इस सूत्र में इसको रख के और सॉल्व कर देंगे तो राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 7% आ गया। अब इसके बाद चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है कितने समय में। ठीक है, तो यहाँ पर पहले ही आपको क्वेश्चन में ही दे दिया गया है कि समय आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। कितने समय में ₹7500 पर 11% वार्षिक दर से साधारण ब्याज 4125 रुपये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको समय ज्ञात करना है। समय का यहाँ पर सूत्र होता है, सूत्र यहाँ पर होता है समय बराबर यहाँ पर होता है ब्याज गुणे 100, ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे दर, मूलधन गुणे दर। ठीक है, तो ये सूत्र हो गया। अब इस सूत्र में जो जो चीजें यहाँ पर दी गई हैं उन सूत्र को, इस सूत्र में इन सभी चीजों को रखना है और हल कर देना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखना है कि ब्याज यहाँ पर कितना दिया गया। तो यहाँ पर दिया है साधारण ब्याज 4125 रुपये हो जाएगा। तो ब्याज यही दिया 4125 रुपये गुणे 100 बटे मूलधन यहाँ पर कितना दिया गया है, तो कितने समय में 7500 रुपये पर, मतलब यही मूलधन है 7500 रुपये गुणे
दर कितना दिया है तो 11 दिया। 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। 5 से इसको काट देंगे तो 5 एक कम 5, फिर यहाँ बचेगा 2, ठीक है। तो ये 5 पचे 25 हो गया। और इसको जब 5 से काटेंगे तो 5 अट्ठे 40 और यहाँ पर 12 हो गया, 5 दूनी 10 और 5 पचे 25, तो 825 आ गया। 825 बटे 15 गुणे 11, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर आ गया। अब इसको हम अगर काट दें फिर से 5 से, 5 तियाँ 15 और इसको काटेंगे तो 5 एक कम 5 और यहाँ 3 बचेगा, ये 32 हो जाएगा। तो 5 छक 30 और 5 पचे 25, तो 165 आ गया, ठीक है। 165 बटे 11 गुणे 3 तो 33 हो जाएगा। अब 33 से अगर इसमें भाग देंगे 165 में, तो चलिए यहाँ पर भाग दे लेते हैं 33 से 165 में। तो 3 तिरिक्का 9 और 3 पचे 15, ठीक है। लगभग 5 बार इसका टेबल जाएगा। तो 5 तियाँ 15 के 5 हासिल 1 और 5 तियाँ 15 1 16, तो 165 यहाँ पर आ गया। तो अगर 33 एक कम 33 और 33 पच्चे 165, तो यहाँ पर आ जाएगा 5। ये 5 क्या आ गया, ये समय ज्ञात कर रहे थे तो 5 वर्ष यहाँ पर आ जाएगा और यही आपका राइट आंसर है, ठीक है। तो यहाँ पर कैलकुलेशन आप अब से समझ लीजिएगा और आराम से यहाँ पर कैलकुलेशन करिएगा जिससे कि गलत ना हो, ठीक है। और क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर समझ में आ जाए। तो सूत्र अगर आपको केवल याद रहेगा, इस सूत्र में यहाँ पर सभी चीज़ें आपको दी गई हैं। अगर एक चीज़ पूछा जा रहा है तो कम से कम आपको 3 चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। उन 3 चीज़ों को यहाँ पर सूत्र में रखना है और हल कर देना है, फिर उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 दिया है 1200 रुपए का 5 सही 1/2 वर्ष में मिश्र धन 1860 हो जाता है, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो ब्याज की दर ज्ञात करने से पहले जब तक ब्याज हमको नहीं पता रहेगा तो ब्याज की दर यहाँ पर नहीं ज्ञात हो पाएगा। तो ब्याज की दर, क्योंकि ब्याज की दर में सूत्र है पहले ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे समय। तो ब्याज यहाँ पर पता होना चाहिए और मिश्रधन यहाँ पर दिया है, मूलधन भी दिया है। तो ब्याज बराबर यहाँ पर सूत्र होता है ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन, मिश्रधन माइनस मूलधन। तो मिश्रधन यहाँ पर कितना दिया है, मिश्रधन यहाँ पर दिया है 1860 रुपये, 1860 माइनस मूलधन दिया है 1200 रुपये। इसमें से इसको घटा दीजिए, 0 में से 0 गया 0, 6 में से 0 गया 6, 8 में से 2 गया 6, 1 में से 1 गया 0, तो 660 रुपये यहाँ पर क्या आ गया, ब्याज आ गया। अब यहाँ पर ब्याज की दर हमको ज्ञात करनी है। तो ब्याज की दर बराबर यहाँ सूत्र होता है ब्याज गुणे 100, ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे समय, मूलधन गुणे समय। तो ब्याज यहाँ पर कितना आ गया 660 गुणे 100 बटे मूलधन कितना दिया है तो 1200 रुपये दिया है, इसको यहाँ पर लिख लेंगे 1200 गुणे समय कितना दिया है 5 सही 1/2 वर्ष, तो 2 पंचे 10 1 11 बटे 2 यहाँ पर लिख लेंगे 11 बटे 2। तो यहाँ पर देखिए ये 2 जीरो ये 2 जीरो कैंसिल हो गया, 2 से इसको काटेंगे तो 2 एक कम 2, 2 छक 12, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 660 बटे 6 गुणे 11, 6 गुणे 11। और यहाँ पर अगर इसको काट देंगे 6 से काट देंगे तो 6 एक कम 6, 6 एक कम 6, 6 शून्य 0 और 11 से अगर काटेंगे तो 11 एक कम 11, 11 शून्य 0, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 10% वार्षिक, क्योंकि यहाँ पर ब्याज की दर ज्ञात कर रहे हैं तो 10% वार्षिक आ जाएगा और यही आपका राइट आंसर है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर आपको मिश्रधन दिया था और मूलधन दिया था, तो सबसे पहले यहाँ पर आपको ब्याज ज्ञात करना होगा। ब्याज की दर ज्ञात करने से पहले ब्याज की दर में सबसे पहले आपको ब्याज ही यहाँ पर पता होना चाहिए। तो ब्याज पता नहीं है तो यहाँ मिश्रधन और मूलधन की हेल्प से हम ब्याज ज्ञात कर लेंगे। ब्याज 660 रुपये आ गया और इसको इसमें रखेंगे, सॉल्व कर देंगे, 10% वार्षिक यहाँ पर आ जाएगा। अब इसके बाद चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 दिया है कितने समय में रुपये 350 2 सही 1/2% वार्षिक ब्याज की दर से रुपये 385 हो जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ पर भी आपको समय ही ज्ञात करना है। तो समय ज्ञात करने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर देखिए ये ब्याज की दर यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। और समय जब भी ज्ञात करेंगे तो हमको ब्याज की आवश्यकता भी उसमें पड़ेगी, क्योंकि समय का सूत्र होता है ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे दर। तो मूलधन यहाँ पर दिया है, दर भी दिया है, और यहाँ पर हमको पहले ज्ञात करना पड़ेगा ब्याज, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए इस सवाल को हल करते हैं। और यहाँ पर जो ब्याज का सूत्र होता है, ब्याज बराबर होता है ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन, मिश्रधन माइनस मूलधन। तो मिश्रधन यहाँ पर कितना दिया है इसको देखते हैं। तो कितने समय में 350 रुपये, ये तो आपका मूलधन हो गया, ठीक है। और मिश्रधन आपका दिया 385 रुपये। तो 385 माइनस 350, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो 5 में से 0 गया 5, 8 में से 5 गया 3, और 3 में से 3 गया 0, तो 35 रुपये। ये 35 रुपये जो है ये आपका क्या है, यही आपका ब्याज है। तो यहाँ ब्याज आ गया 35 रुपये। अब यहाँ पर कितने समय में, तो समय का सूत्र यहाँ पर लिखते हैं। तो समय बराबर होता है ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे दर, मूलधन गुणे दर, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं ब्याज कितना दिया है। तो ब्याज यहाँ पर आ गया है 35 गुणे 100 बटे मूलधन कितना दिया है, तो मूलधन दिया 350, और गुणे दर यहाँ पर कितना दिया है, तो 2 सही 1/2%। तो इसको 2 दूनी 4 1 5/2 लिख सकते हैं, 5/2, ठीक है। तो 1 0 से ये 1 0 यहाँ कैंसिल, और ये 35 से 35 कैंसिल। यहाँ पर आपका आ जाएगा 10 गुणे, इस 2 को हम अंश में भेज देंगे तो ये गुणे 2 हो जाएगा बटे 5 हो जाएगा। तो 5 1 कम 5, 5 दूनी 10, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 वर्ष, 4 वर्ष। और यही आपका राइट आंसर है यहाँ पर, ठीक है, 4 वर्ष यही आ जाएगा। अब से एक बार इस सवाल को समझ लीजिए, कितने समय में 350 रुपये 2 सही 1/2% वार्षिक ब्याज की दर से 385 रुपये हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमको यहाँ पर ब्याज ज्ञात करना पड़ेगा, क्योंकि समय जब सूत्र इसका लिखेंगे तो सबसे पहले ब्याज गुणे 100 ही हमको मिलता है। तो ब्याज भी तो यहाँ पर पता होना चाहिए। ब्याज बराबर सूत्र होता है मिश्रधन माइनस मूलधन। तो मिश्रधन आपका दिया 385 और मूलधन दिया 350, इसमें से इसको घटाएंगे तो 35 रुपये हमको प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद समय का सूत्र होता है ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे दर, और यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं उनको रखने के बाद इसको सॉल्व करेंगे तो 4 वर्ष यहाँ पर आ जाएगा, और यही आपका राइट आंसर है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, 10% वार्षिक ब्याज की दर से कितने समय में 200 रुपये 3 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको क्या बताना है, समय बताना है। तो यहाँ पर चलिए देखते हैं ये सवाल यहाँ कैसे हल होगा। मूलधन यहाँ पर दिया है, ठीक है, मूलधन यहाँ पर कितना दिया है 200 रुपये, और ये 200 रुपये 3 गुना हो जाएगा कितने समय में, ये चीज़ बताना है। तो मूलधन अगर 200 है तो मिश्रधन, मिश्रधन बराबर ये 200 का 3 गुना, तो 200 का 3 गुना कितना हो जाएगा 600 रुपये हो जाएगा, ठीक है, 600 रुपये। और ये 200 रुपये आपका ऑलरेडी दिया है, ठीक है। आपसे समझिए 200 रुपये यही है मान लीजिए, और ये कितने समय में 3 गुना हो जाएगा, तो इसका मिश्रधन जो होगा ये 600 हो जाएगा। 200 का 3 गुना 600 रुपये। तो मूलधन दिया है, मिश्रधन दिया, तो हम यहाँ से ब्याज ज्ञात कर लेंगे पहले। तो ब्याज बराबर होता है मिश्रधन, मिश्रधन दिया है 600 माइनस मूलधन दिया है 200, ये बराबर हो जाएगा 400 रुपये के, ठीक है। तो ब्याज हमको मिल गया। तो मूलधन मिश्रधन ब्याज मिल गया। तो अब यहाँ पर हम समय ज्ञात कर सकते हैं। तो समय बराबर यहाँ पर होता है, समय बराबर ब्याज गुणे 100, ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे दर, मूलधन गुणे दर। तो ब्याज कितना आ गया है यहाँ 400 रुपये ब्याज आ गया, गुणे 100 यहाँ पर लिखेंगे, बटे ये मूलधन यहाँ पर कितना दिया है 200 दिया है, इसको लिख लेंगे, और गुणे दर यहाँ पर दिया है 10% वार्षिक,
तो 10 यहाँ पर लिखेंगे। तो 1 0 2 0 3 0 यहाँ से कैंसिल, तो 1 0 2 0 और ये 3 0 कैंसिल। 2 से इसको काट देंगे तो 2 दूनी 4 2 शून्य शून्य, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 20 वर्ष। ठीक है, 20 वर्ष, क्योंकि यहाँ पर समय ज्ञात कर रहे हैं तो 20 वर्ष यही आपका राइट आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 भी यहाँ पर आपका कंप्लीट सॉल्व हो गया। तो 9 और 10 प्रश्न यहाँ पर आपको समझ में भी आ गया होगा, और जितने भी प्रश्न यहाँ पर लगाए जा रहे हैं सभी प्रश्न उम्मीद है कि आपको यहाँ पर समझ में भी आ रहे होंगे। अब इसके बाद चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 दिया है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 500 रुपये है। ठीक है, तो आप कोई भी सामान अगर खरीदते हैं तो उसके पीछे उसका मूल्य लिखा होता है, कितने रुपए का वो सामान है, उसी को हम कहते हैं अंकित मूल्य। ठीक है, प्रिंट रेट जो है उसी को कहते हैं अंकित मूल्य। तो एक वस्तु का अंकित मूल्य 500 रुपये है, वह 10% बट्टे पर बेची गई। 10% बट्टे का तात्पर्य यहाँ पर क्या है कि 10% छूट। तो 500 का 10% पहले ज्ञात करना पड़ेगा। वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या ज्ञात करेंगे, 500 रुपये का 10% बट्टा। तो चलिए यहाँ पर इस सवाल को अब हल करते हैं, और यहाँ पर सबसे पहले आपको ज्ञात करना है बट्टा। तो बट्टा ज्ञात करने के लिए बट्टा बराबर यहाँ पर 500 रुपये का के स्थान पे गुणे और 10%, 10/100। तो 500 का 10% ये बट्टा हो जाएगा। 2 0 यहाँ से, 2 0 यहाँ से, और 10 बचे 50 रुपये। 50 रुपये क्या आ गया, बट्टा। बट्टा का मतलब छूट। 500 रुपये में 50 रुपये का छूट हो गया, तो वो सामान कितने का हुआ, 450 रुपये का सामान हुआ। तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो विक्रय मूल्य बराबर यहाँ पर सूत्र होता है, विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य माइनस बट्टा, अंकित मूल्य माइनस बट्टा। ठीक है, तो अंकित मूल्य यहाँ पर कितना है, अंकित मूल्य आपका दिया है 500 रुपये, माइनस बट्टा यहाँ पर कितना आया 50 रुपये। तो 500 में से जब 50 घटाएंगे तो 450 रुपये, यही राइट आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत ही आसान प्रश्न दिया गया था, क्वेश्चन नंबर 11। तो यहाँ पर आपको बट्टा बराबर 500 का पहले 10% ज्ञात करना है, तो 50 रुपये आ जाएगा, और ये 50 रुपये आएगा। तो विक्रय मूल्य बराबर सूत्र होता है अंकित मूल्य माइनस बट्टा। तो 500 में से 50 घटाएंगे 450 रुपये आ जाएगा। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 दिया है, एक घड़ी का विक्रय मूल्य 420 रुपये है, वह 25% बट्टे पर बेची गई घड़ी का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर अंकित मूल्य का सूत्र होता है अंकित मूल्य बराबर सूत्र होता है विक्रय मूल्य गुणे 100, विक्रय मूल्य गुणे 100 बटे 100 माइनस बट्टा प्रतिशत। ठीक है, ये सूत्र होता है अंकित मूल्य ज्ञात करने के लिए। तो अगर अंकित मूल्य आपसे कहीं पर भी पूछा जाएगा कि अंकित मूल्य बताइए, तो उसका विक्रय मूल्य और बट्टा आपको ऑलरेडी दिया हुआ होगा क्वेश्चन में ही। तो यहाँ पर विक्रय मूल्य कितना दिया है 420, इसको लिखेंगे 420 गुणे 100 बटे 100 माइनस बट्टा प्रतिशत। तो 100 और माइनस यहाँ पर है, बट्टा प्रतिशत कितना दिया है तो 25। ठीक है, यहाँ पर इसको हल कर देंगे तो 420 गुणे 100, और 100 में से 25 को घटाएंगे तो 75 हो जाएगा। और यहाँ से अगर इसको काट दें 25 से तो 25 दिया 75 और 25 चौक के 100, और इसको अगर हम काट दें 3 से, ठीक है, तो 3 एक कम 3 और 3 चौक के 12 3 0 0, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 140 गुणे 4। तो 140 में जब 4 का गुणा करेंगे तो 4 0 0, 4 चौक के 16 के 6 हासिल 1, और 4 एकम 4 1 5, तो 560 रुपये यही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 560 रुपये यहाँ पर आ जाएगा। अंकित मूल्य कितना हो गया इसका, अंकित मूल्य इसका 560 रुपये है। तो ये आपका राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 11 12 भी यहाँ पर आपका सॉल्व हो गया। ठीक है, इसके बाद चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 दिया है, एक सिलाई मशीन का अंकित मूल्य 830 रुपये है, यदि दुकानदार ग्राहकों को 20% बट्टा देता है
तो मशीन का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, अगर कोई यहाँ पर मान लीजिए सिलाई मशीन है जिसका रेट है 830 रुपये और 20% का छूट है, तो सबसे पहले हमको यहाँ पर बट्टा ज्ञात करना पड़ेगा। तो चलिए इस सवाल को हल करते हैं। तो यहाँ पर आपको लिखना है सबसे पहले बट्टा। बट्टा ज्ञात करने के लिए 830 रुपये का 20% पहले हम ज्ञात कर लें यहाँ पर। तो 2 जीरो यहाँ और 2 जीरो यहाँ, कैंसिल, 2 तियाँ 6, 2 अट्ठे 16, तो 166 रुपये का वो छूट देता है, डिस्काउंट देता है, जिसको कहते हैं बट्टा। ठीक है, तो 166 रुपये का यहाँ डिस्काउंट हो गया। अब यहाँ पर कह रहा है कि तो मशीन का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो विक्रय मूल्य का सूत्र होता है विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य माइनस बट्टा, अंकित मूल्य माइनस बट्टा। अंकित मूल्य इसका कितना था 830 रुपये, 830 माइनस 166 रुपये इसका बट्टा यहाँ पर है। तो 10 में से 6 गया 4 और यहाँ पर बचेगा 2, तो 12 में से 6 गया 6 और यहाँ बचेगा अब 7 में से गया 6, तो 664 रुपये और यही आपका राइट आंसर है। ठीक है, विक्रय मूल्य ज्ञात करना था, विक्रय मूल्य 664 रुपये है। तो यहाँ पर प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। बट्टा सबसे पहले ज्ञात करेंगे और विक्रय मूल्य यहाँ पर ज्ञात करने के लिए अंकित मूल्य माइनस बट्टा। तो बट्टा जो आया वो 166 रुपये आया और 830 में से 166 घटाएंगे तो 664 रुपये यहाँ पर आ जाएगा। अब इसके बाद चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। एक पुस्तक का अंकित मूल्य 75 है और दुकानदार उसे 60 रुपये में बेचता है, वह कितने प्रतिशत की छूट प्रदान करता है। ठीक है, प्रतिशत बट्टा ज्ञात करना है। प्रतिशत बट्टा का सूत्र यहाँ पर होता है बट्टा प्रतिशत का सूत्र यहाँ पर होता है 100 गुणे बट्टा बटे अंकित मूल्य। ठीक है, ये आपका सूत्र होता है अंकित मूल्य। बट्टा प्रतिशत का सूत्र होता है 100 गुणे बट्टा बटे अंकित मूल्य। तो 100 यहाँ पर लिखेंगे, बट्टा यहाँ पर कितना है, तो यहाँ पर देखिए बट्टा जो है वो पता नहीं है, तो 75 में से हम 60 को घटाएंगे। 75 में से 60 को घटाएंगे तो कितना आएगा 15 आएगा। 15 रुपया क्या है बट्टा है और अंकित मूल्य इसका कितना है तो 75 रुपये है। तो यहाँ पर अगर इसको हम काट दें 25 से तो 25 दिया 75 और 25 चौक के 100, तो 15 चौक के 60 बटे 3 और 3 से काटेंगे 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 3 शून्य 0, तो 20%। ठीक है, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। वह कितने प्रतिशत की छूट प्रदान करता है, तो 20% की छूट यहाँ पर प्रदान करता है। ये 15 जो आया ये कहाँ से आया, समझ में आया कि नहीं। बट्टा प्रतिशत का सूत्र होता है 100 गुणे बट्टा या बट्टा गुणे 100, हम इसको गुणा के रूप में है तो इसको हम आगे पीछे भी लिख सकते हैं। पहले बट्टा लिख सकते हैं बाद में गुणे 100, या पहले गुणे 100 लिख देंगे उसके बाद बट्टा लिखें, तो इसके मान में कोई अंतर नहीं होगा। ये जो 15 आया ये 75 में से इस 60 को घटा दिए हैं। 75 तो उसका अंकित मूल्य है और कितने में बेच रहा है, तो ये 60 रुपये में बेच रहा है। तो 75 रुपये का सामान है 60 रुपये में बेचेगा तो उसके कितने रुपए का छूट उस सामान पर है, तो 15 रुपये का छूट है। ठीक है, तो 15 रुपये यहाँ से आ गया और इसको जब हल कर देंगे तो 20% यहाँ पर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 और 14 यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 दिया है एक रेडियो का अंकित मूल्य 500 रुपये है तथा ग्राहक को 450 में उपलब्ध है, बताइए उस पर किस प्रतिशत दर से बट्टा दिया जाता है। तो यहाँ पर बट्टा प्रतिशत आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसका सूत्र होता है बट्टा प्रतिशत बराबर सूत्र है बट्टा प्रतिशत बराबर बट्टा गुणे 100, बट्टा गुणे 100 बटे अंकित मूल्य, अंकित मूल्य। ठीक है, ये आपका सूत्र होता है और इसी सूत्र की सहायता से ये क्वेश्चन जो है यहाँ पर बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो बट्टा यहाँ पर जो है वो कितना दिया है, तो सबसे पहले देखेंगे कि इसका अंकित मूल्य कितना है, तो 500 रुपये है और ग्राहक को 450 रुपये में दे दिया जाता है। तो कितने रुपए का यहाँ पर छूट मिल रहा है एक ग्राहक को, तो 500 में से 450 घटाएंगे तो 50 रुपये का छूट है यहाँ पर। तो 50 गुणे 100 बटे इसका जो अंकित मूल्य है वो कितना है यहाँ पर, तो 500 है।
500 हो गया, और 2 जीरो यहाँ से, 2 जीरो यहाँ से कैंसिल, और 5 यहाँ आ गया, 50 यहाँ आ गया, तो 5 एक कम 5, और 5 एक कम 5, 5 शून्य शून्य, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 10%, और यही 10% जो है यही आपका राइट आंसर है। ठीक है, यहाँ पर यही चीज़ ज्ञात करना था कि कितना इसका बट्टा प्रतिशत यहाँ पर दिया जाता है, तो 10% यहाँ पर आपका आ जाएगा। इसके बाद चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 16, और ये आपके अभ्यास 7E का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इस प्रश्नावली में आपके 16 प्रश्न यहाँ पर दिए गए थे, तो 15 प्रश्न यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं, और सभी प्रश्न यहाँ पर उम्मीद है कि आपको समझ में भी आए होंगे। ऐसा नहीं है कि आप केवल इसको छाप लीजिए बस आपका काम खत्म है और हमारा काम केवल छपवा देना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर आपको हर चीज़ सीखना है। अगर कोई भी डाउट आपको आता है, किसी भी प्रश्न में कोई भी कन्फ्यूजन है, तो आप हमसे कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं और हम आपके समस्या का समाधान जरूर करेंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। एक संदूक का विक्रय मूल्य 1400 रुपये है और दुकानदार ग्राहकों को 30% बट्टा प्रदान करता है। संदूक का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अंकित मूल्य यहाँ पर सूत्र होता है, वो सूत्र क्या है चलिए यहाँ पर देखते हैं। तो अंकित मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य गुणे 100, विक्रय मूल्य गुणे 100 बटे विक्रय मूल्य गुणे 100 बटे 100 माइनस बट्टा। ठीक है, बट्टा प्रतिशत इसको हम कह सकते हैं, बट्टा प्रतिशत। तो विक्रय मूल्य यहाँ पर कितना दिया है, विक्रय मूल्य दिया है 1400 रुपये, 1400 गुणे 100 बटे ये 100 लिखा, इसको ऐसे लिखेंगे माइनस बट्टा प्रतिशत यहाँ पर कितना दिया 30%, माइनस 30 यहाँ पर लिख लेंगे। अब यहाँ पर इसको लिखेंगे 1400 गुणे 100 और 100 में से 30 को घटा दीजिए तो 70 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 70 यहाँ पर। अब इनका अगर एक जीरो से एक जीरो यहाँ कैंसिल कर दें तो यहाँ पर इसको काट दीजिए, 7 एक कम 7, और यहाँ पर काटेंगे तो 7 दूनी 14, 7 शून्य शून्य 7 शून्य शून्य, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 200 गुणे 10, 2 एक कम 2 और 1 2 3 शून्य यहाँ पर बढ़ा देंगे तो इतना यहाँ पर रुपए हो जाएगा। ये आपका अंकित मूल्य है, तो अंकित मूल्य कितना आ गया 2000 रुपये, और यही आपका राइट आंसर है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 भी यहाँ पर आपका सॉल्व हो गया और ये चीज़ें आपको समझ में भी यहाँ पर आ गई होंगी। तो 15-16 में कोई डाउट है तो ज़रूर पूछेंगे आप। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आया हो और वीडियो समझ में आया हो तो वीडियो पर लाइक करें, और अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर जरूर करें। धन्यवाद।